नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 3। इसमें हमारी जो दक्षता दी गई है व्यावहारिक व्याकरण, इसमें लिंग व वचन को समझ पाना, लिंग व वचन से संबंधित इसमें हमारी जो योग्यता दी गई है इसके अनुसार हमें कार्य करना है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। चक्र दे रखा है, इसमें कुछ शब्द है, इनमें से हमें जो स्त्रीलिंग शब्द है उनको ढूंढकर शब्द लिखा हुआ है उसके आगे स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं और उनके फिर बहुवचन बनाने हैं। तो इसमें सबसे पहले ढूंढते हैं तो बहन शब्द है, तो बहन, उसके बाद मुर्गी, इसके बाद आता है मछली और नदी। ये सभी इसमें चक्र में स्त्रीलिंग जो शब्द दे रखे हैं। अब इनके बहुवचन बनाने हैं तो बहन का बहनें हो जाएगा, मुर्गी मुर्गियाँ, मछली का मछलियाँ, नदी का नदियाँ। तो ध्यान ये रखना है कि जो मुर्गी, मछली और नदी, इनमें जो बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, जब ये इनके पीछे या हम जोड़ेंगे या प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो मात्रा है इनकी तो ये छोटी हो जाएगी, जैसा कि आगे लिखा गया है। तो आप मात्राओं का भी ध्यान रखें। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। शब्द दे रखे हैं, इनके लिंग परिवर्तन करने हैं। जैसे जो चित्र दे रखा है, पुरुष का चित्र है तो पुल्लिंग है, महिला का चित्र है तो स्त्रीलिंग है। तो पहले जो पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं उनके स्त्रीलिंग बनाने हैं, उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं उनके पुल्लिंग शब्द बनाने हैं। यहाँ सबसे पहले दे रखा है धोबी, धोबी का स्त्रीलिंग यहाँ बना रखा है धोबिन। इसके बाद अपने को पति शब्द दिया हुआ है, पति का जो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो पत्नी हो जाएगा। चाचा का स्त्रीलिंग चाची लिखेंगे, घोड़ा का घोड़ी और ऊँट का स्त्रीलिंग ऊँटनी लिख देंगे। इस प्रकार हम जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, इनके पुल्लिंग शब्द हमें बनाने हैं। जैसे गायिका शब्द से गायक सबसे पहले से बना हुआ है। इसके बाद देवी है, देवी का देवता हो जाएगा या देव लिख सकते हैं। औरत का आदमी हो जाएगा तो आदमी लिखेंगे। चिड़िया का चिड़ा लिखेंगे और मालिन का माली। इस प्रकार हम जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तन, लिंग परिवर्तन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे वाला तीसरा प्रश्न है, उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो रिक्त स्थान भरने हैं और आगे हमें दो दो विकल्प दे रखे हैं, उनमें से हमें ये चुनकर इसमें भरने हैं। जैसे क में दे रखा है, मैं रोज़ाना दंतमंजन करता हूँ, तो मैं यहाँ मैं आएगा, हम और मैं में से मैं यहाँ लिखेंगे। ख में दे रखा है, कमरे में चल रहा है, आगे दो विकल्प है, पंखे या पंखा। तो कमरे में चल रहा है तो क्या उत्तर होगा, पंखा। पंखा चल रहा है, एक वचन है तो यहाँ पंखा आएगा। ग में है, गांव में खेलते हैं, बच्चा या बच्चे। अगर खेलते हैं तो बहुवचन है, जो बहुवचन यहाँ शब्द है बच्चे, तो बच्चे लिखेंगे। घ में है, हनुमानगढ़ जाएगा और विकल्प दे रखा है वह या वे, तो उत्तर होगा हमारा वह, जो हमारा सही विकल्प है तो वह भरेंगे तो वह हनुमानगढ़ जाएगा, तो हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। कोई भी वाक्य में जो गलती है उसको शुद्ध करके दोबारा लिखना है। जैसे क में लिखा हुआ है, सुरेश गाना गाते हैं, तो सुरेश गाना गाते हैं ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो सुरेश गाना गाता है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा जैसे लिखा हुआ है। इसके बाद आगे वाला अपने को दे रखा है, सुधा कविता सुनती हैं, तो इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो इस वाक्य को शुद्ध करके लिखेंगे, सुधा कविता सुनती है। तो इसमें जो देखने में बहुत ही छोटी जो त्रुटि है, जो कि बच्चों के ध्यान में नहीं आती है, तो आप ये ध्यान दो कि जो ख वाला वाक्य है इसमें है के ऊपर जो बिंदु लगा हुआ है,
मतलब बहुवचन वाक्य बना रखा है, लेकिन ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि शुद्ध एक वचन है। तो यहाँ सुनती है तो है कि यहाँ पर बिंदु जो है ये नहीं आएगा, अनुस्वार नहीं लगेगा, तो ये हमारा एक वचन वाक्य बनेगा, शुद्ध हो जाएगा। गए में दे रखा है मैं खाना खाते हैं, तो इसका सही जो वाक्य बनेगा मैं खाना खाता हूँ। इसी तरह घय में है सविता नाचते हैं, तो इसको शुद्ध करेंगे, लिखेंगे सविता नाचती है। अंग वाला वाक्य है वे बीकानेर गया है, तो ये वाक्य ऊपर भी जैसे लिखा हुआ है कि वह मानगढ़ जाएगा, तो इसी प्रकार इसको भी शुद्ध करना है कि वह बीकानेर गया है। तो इस प्रकार इन वाक्यों को हम करेंगे। तो ये कार्यपत्रक तीसरा पूरा हुआ। इसके बाद चौथा कार्यपत्रक है, इसमें दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, संदर्भ में संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग कर पाना। जो संबंध बोधक शब्द है उनका प्रयोग करना है। नीचे दिए गए बॉक्स में समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान भरिए। हमारा पहला प्रश्न है, बॉक्स में कुछ जो समुच्चय बोधक शब्द है दे रखे हैं, इनसे हमें वाक्य पूरे करने हैं। क में दे रखा है वाक्य बड़ों का कहना मानो अन्यथा पछताओगे, यहाँ अन्यथा रिक्त स्थान में भरा हुआ है। इसी प्रकार हमें पूरे वाक्य हल करने हैं। तो ख में है ख वाला वाक्य यदि तुम आओगे मैं भी चलूँगा, तो यहाँ आएगा यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा, तो इस वाक्य में तो भरेंगे। गए वाला वाक्य है मैं बीमार था विद्यालय नहीं गया, तो मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया, तो यहाँ इसलिए भरेंगे। इसके बाद घय वाला वाक्य है राधिका अच्छा नाचती ही नहीं गाती भी है, तो यहाँ अपितु लिखेंगे, अपितु गाती भी है। अंगय वाला वाक्य है राहुल जाएगा विशाल आएगा, तो यहाँ या शब्द जो वर्ण है वो आएगा या, राहुल जाएगा या विशाल आएगा। आगे वाला च वाला वाक्य है राम लक्ष्मण सीता वन को गए, तो यहाँ राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, तो और लिखेंगे। छ वाला वाक्य है वह जल्दी ही चला गया उसे बाजार जाना था, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि उसे बाजार जाना था। जय में है उसने कहा मैं सच बोल रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है नीचे लिखे वाक्यों में की छोटी मात्रा तथा की बड़ी मात्रा का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ एक क के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, एक के ऊपर बड़े ई की मात्रा लिख। तो यहाँ पर जो छोटी ई की मात्रा है उसका प्रयोग हम वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं, और बड़े ई की मात्रा ये किसी कार्य को क्रिया के लिए करते हैं। तो जैसे क में दे रखा है बालिका ने चुनौती स्वीकार, यहाँ बड़ी मात्रा लगा हुआ क आएगा, तो की यहाँ की आएगा। ख में है उसने इतना तेज़ घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी, तो यहाँ छोटी मात्रा लगेगी क्योंकि वाक्यों को जोड़ रहा है। गए में है कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुँची, तो यहाँ भी की का प्रयोग करेंगे, जो बड़ी मात्रा है वो आएगा। घ में है अंग्रेज़ों में इतना साहस न था कि छोटी मात्रा लगेगी यहाँ, वे रानी को पकड़ सकें। और अंगय में है यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी, तो यहाँ बड़ी मात्रा कह के वह यह प्रयोग होगा। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अव्यय चुनकर कीजिए। रिक्त स्थान भरने हैं और उचित संबंध बोधक अव्यय भरने हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं इसमें से। तो आपको चुनकर जो शुद्ध है वो भरने हैं। जैसे मेरे घर एक बगीचा है, तो घर के सामने आएगा, के सामने भरेंगे। घ में है ख में है विद्या जीवन व्यर्थ है, तो ऊपर वालों में से चुनकर लिखेंगे, तो विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। ग में है दिनेश पेड़ बैठा है, तो पेड़ के नीचे बैठा है, तो के नीचे आ जाएगा। घ में है बाग पौधे लगे हैं, तो बाग के भीतर लिखेंगे, बाग के भीतर पौधे लगे हैं। और अंगय में लिख रखा है उसका मुख चंद्रमा के समान है, क्योंकि यहाँ के समान ही शेष बचा है, तो ये लिख देंगे कि उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो आज के वीडियो में कार्यपत्रक 3 और 4 इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे वाले और वीडियो है जल्दी से प्राप्त
हो जाएं। धन्यवाद।